नया न्यूज चैनल लाने से पहले हमने आपसे पूछा नए चैनल में क्या देखना चाहते हैं। आप लोगों ने कहा खबरें हो, एजेंडा नहीं। तो देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक। हनुमान बेनीवाल सुबह 4 बजे तक आपको याद होगा बैठे हुए थे शनिवार रविवार की दरमियानी रात कि रिया की बाड़ी में जो अवैध खनन हो रहा है बजरी का, उसे रोका जाए। मौके पर अधिकारी भी आए, उन्होंने घोषणा की, 2 दिन की मोहलत मांगी और आज मोहलत खत्म होने के बाद जब कोई सरकार की तरफ से वार्ता के लिए नहीं आया तो हनुमान अपनी सेना लेकर निकल पड़े हैं। हम ये तो नहीं कहेंगे कि कहां आग लगाने जा रहे हैं और कौन सी लंका में जा रहे हैं, मगर जयपुर आ रहे हैं और दावा है कि अगर रोका गया तो फिर वही लंका बना देंगे। देखते हैं क्या कह रहे हैं हनुमान बेनीवाल। पहले 4:15 4:30 अपन यहाँ से चलेंगे और यूं चलेंगे हाईवे की तरफ। हाईवे पे जाने के बाद तय करेंगे इधर चलेंगे किधर चलेंगे। ठीक है, आगे मैं रहूंगा, पीछे तुम्हारे बनाना। एक बार कोशिश ये करें कानून व्यवस्था हाथ में नहीं ले और जबरदस्ती कोई गड़े पड़े तो फिर देखेंगे क्या होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना इस बात का। नौजवान आगे आगे चलेंगे और बुजुर्ग थोड़े पीछे रहेंगे गाड़ियों के अंदर, और मेरे से आगे जाने का प्रयास मत करना कोई इस चीज का। और अभी फिलहाल ये काफिला जयपुर की तरफ निकल पड़ा है। कह रहे हैं कि जब भी बुलाता हूं मन में रहता है तुम लोगों का एक कूच हो जाए। तो देखिए ये कूच हनुमान बेनीवाल की हो गई है और गांव ढाड़ियों से ये हनुमान की सेना निकलती हुई जयपुर की तरफ आ रही है। कह भी दिया है रोके गए तो देखा जाएगा, मगर अभी भी मुझे लग रहा है हनुमान बेनीवाल चाहेंगे कि वार्ता हो जाए, क्योंकि वहां के लोग अगर नहीं चाहते कि यहां से कोई अवैध खनन हो तो सरकार तो मुहिम चला ही रही है, रोक देनी चाहिए। हालांकि इनका आरोप है कि बड़े बड़े नेताओं के, कांग्रेस और बीजेपी के वहां पर खाने हैं जिसकी वजह से रुक नहीं रही है। देखिए किस तरह का नजारा है हाईवे पर। अब देखिए हनुमान बेनीवाल के समर्थक मतवाले होते हैं, देख रहे हैं छतों पर खड़े होकर लोग देख रहे हैं हनुमान की सेना का यह जयपुर कूच, और इसी तरह से इस उमंग के साथ, जोश के साथ जयपुर की तरफ आ रहे हैं। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अक्सर कूच किया करते थे, मगर हनुमान बेनीवाल का एक मोडस ऑपरेंडी था, काम करने का तरीका था कि वो बैठ जाते थे, 2 दिन 3 दिन 4 दिन बैठे रहते थे और फिर वहीं पर सरकार से अपनी मांगे मनवाते थे। मगर हनुमान बेनीवाल सबसे ज्यादा आंदोलन करने वाले नेता बन गए हैं बीजेपी सरकार के दौरान, और बीजेपी को ये बात अच्छी नहीं लग रही होगी, किसी भी सरकार को अच्छी नहीं लगेगी। तभी तो आपको याद है कि बिजली काट दी गई थी उनके घर की। आज खबर आई है अखबार में कि उससे कहीं ज्यादा प्रहलाद गुंजल, कांग्रेस के नेता, भवानी सिंह राजावत, बीजेपी के नेता, विधायक संदीप शर्मा, इनके बिजली के बिल बकाया हैं, मगर हनुमान बेनीवाल का बिल कटा था धरने की वजह से। हनुमान बेनीवाल एक छवि बनाते जा रहे थे, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। मुझे लग रहा है कि सरकार उनकी इस छवि को तोड़ने के लिए अब आगे वार्ता नहीं कर रही है, क्योंकि गजेंद्र सिंह खींवसर वहां पर हनुमान बेनीवाल के खिलाफ डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं, और वो भजन लाल शर्मा की सरकार पर दबाव बनाए हुए हैं कि कोई वार्ता नहीं करनी है, बाकी का काम तो ज्योति मिर्धा कर ही देती हैं। देखना है अब आज की रात क्या फैसला होता है। हनुमान की सेना सड़क पर संग्राम करेगी या फिर हनुमान बेनीवाल बेहद चालाक नेता हैं, वो जानते हैं कि हमारा एक भी समर्थक फंसा तो हम परेशान होंगे, इसलिए वो समझाते भी लेकर आ रहे हैं। और इसीलिए उनकी पूरी बातें मैंने आपको सुना भी दी कि जो भी समर्थक हैं रास्ते में जो मिलने वाले हैं, उन्होंने कहा है कि रास्ते में जो मिलेगा सब निकले तो संभल कर निकले, क्योंकि किसी भी व्यक्ति पर मुकदमा लगता है, ज्यादातर नौजवान है, तो अच्छा नहीं होता है। और ये डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अखबार में आई, कल ही खबर आई कि जन सुनवाई पार्टी में नहीं होगी, दफ्तर में नहीं होगी, क्योंकि सारे मंत्री जा रहे हैं प्रभार वाले इलाके में व्यस्तता की वजह से। मगर लीक पर चले जो वो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा है ही नहीं,
तो किरोड़ीलाल मीणा चले गए बीजेपी दफ्तर में जन सुनवाई करने के लिए, और आपको तस्वीरों में मिलते होंगे 2-4 लोग पार्टी दफ्तर के अंदर मिलते हुए पार्टी कार्यकर्ता, मगर हम जहां से खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जहां बैठ गए हैं भीड़ वहीं आ जुटी है, और पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए जन सुनवाई रखी गई है पार्टी दफ्तर में, मगर आम जनता के साथ यहां जन सुनवाई करते हुए डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा दिखाई दे रहे हैं। पिछली बार हीरालाल नागर के साथ जन सुनवाई हुई थी, उसमें कुछ बाकी रह गया, जिसके लिए जो कार्यकर्ता इनके घर आ रहे थे तो दफ्तर ही बुला लिए, और पार्टी के अंदर पता नहीं प्रोटोकॉल में कोई परेशानी होती, इसलिए बाहर ही, वैसे भी जाड़े का वक्त है और धूप गुनगुनी अच्छी लगती है, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अपना दरबार यहीं जमा लिए, और जमा ही रहा तब तक जब तक एक नए दरबार को जमाने के लिए ये पंत भवन में नहीं चले गए। एक बार पंत भवन में ये क्यों गए? देखिए, पहली बार हो रहा है, मुझे लग रहा है, मैंने आज तक इतने दिनों से यहां देख रहा हूं, किसी मंत्री का नहीं देखा था कि बड़ी संख्या में किसानों को लेकर अधिकारियों के साथ, बीमा कंपनियों के साथ एक मीटिंग में बैठे, वहां पर किसान बीमा कंपनियों के अधिकारियों के साथ आर पार के मूड में दिखाई दें, और बाबा अपने एक्टिविस्ट के रूप में दिखाई दें। यही कृषि भवन का नजारा था, जहां पर मैराथन बैठक चली अधिकारी, किसान और बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों के बीच। टोटल किसान जो थे वो लगभग 4200 किसानों ने इंटीमेशन दर्ज करवाया। वहां कंपनी काम कर रही है रिलायंस, उसमें से केवल 22 मार्च तक इन्होंने केवल 1024 किसानों का सर्वे किया, बाकी किसानों का सर्वे नहीं किया। बात आती है डीजीआरसी के आदेश की, ये डीजीआरसी के आदेश का भी पालन नहीं करते, क्योंकि हमने इसको, ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी है मंजू पाल, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, और ये किसान हैं और ये अधिकारी हैं। कोई कार्यवाही रिलायंस में नहीं हुई, इसके लिए इनसे जवाब मांग गया। तो अब बीमा कंपनी के अधिकारी जवाब दे रहा है। जितना नुकसान बाकी के किसानों को, उसके हिसाब से तो आप क्लेम दीजिए बाकी किसानों को। दरअसल ये गंगानगर में गए थे, वहां पर आरोप लगा था कि देखिए ये खेत ये है, फसल यहां खराब हुई है, मगर इस खेत के बदले किसी और के खाते में पैसा गया है, और इसी वजह से आप देख रहे हैं कितना हंगामेदार माहौल है। ये प्रधानमंत्री की फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ 2024 के लिए आपका राशि इतना का आंशिक दावा बीमा कंपनी द्वारा आपके गंगानगर केंद्रीय कृषि भवन ऐसा ही दिखना चाहिए जहां पर किसान भी दिखे, और भजन लाल शर्मा की एक खूबसूरती भी है कि अपने मंत्रियों को इस तरह से वो पूरी छूट देते हैं अपना मंत्रालय चलाने के लिए, जहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं यहां पर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अधिकारियों और बीमा कंपनियों से बातचीत करते हैं। उन्होंने कहा कि देखिए विभाग क्या काम कर रहा है क्या नहीं, मगर कृषि विभाग जो बीमा कर रहा है उसमें दलाल सक्रिय हैं, और दलाल किसानों के बीच नहीं आने चाहिए। अधिकारियों के सामने कहा, पता नहीं कितना बदलाव आ पाएगा। मुझे लगता है कि अगर इस तरह की कोशिशें सभी मंत्री करें तो बेहतर नतीजे इसके सामने दिखाई देंगे। और मैं फिर कह रहा हूं कि भजन लाल शर्मा, इस सरकार को इससे ताकत ही मिलती है, कमजोरी नहीं मिलती है। मगर बाबा कई दिनों से आपसे कह रहा हूं मैं, उखड़े उखड़े हैं, और मूड जो है वो बागी दिखाई दे रहा है। तो जयपुर लौटे भी तो उसी अंदाज में